यहाँ पर काम जो चल रहा है उसको देख कौन रहा है उसके लिए हम बात नहीं कर सकते हैं, ठीक है। हम उसके लिए आप हमारे अधिकारी से बात कर सकते हैं। आपका अधिकारी तो फोन ही नहीं उठा रहा है। आपका अधिकारी तो फोन ही नहीं उठा रहा है। जो बोर्ड में नंबर लिखा हुआ है 3 नंबर दिया गया है उठा नहीं रहा। बात कराइए मेरे को। आप फोन लगाइए। आपका फोन उठाएगा? नहीं तो हम भी लगा रहे हैं, उसका हमारा भी नहीं उठाया। नहीं उठा रहा है तो कौन सा अधिकारी? किसको लगा रहे हो? लगा रहे हैं, बता रहे हैं ना आपको। किसको लगा रहे हो आप? किसको लगा रहे हो? अपने हम अधिकारी किसके अंडर पे काम चल रहा है ये सब इंजीनियर का भाई, सब इंजीनियर जो है वहाँ पे यहाँ का ना उसी के माध्यम से वो किसी को तो यहाँ पर रखा होगा, देख रेख रखा होगा कि उसके अंदर पे जो काम को कराने का, क्योंकि हमेशा तो रहेगा नहीं वहाँ पर ये। ठीक है ना, जो भी है उसके लिए हम बताएंगे ना आपको। तो बताओ ना भाई, हम तुम्हें खड़े से नहीं तो हम पहले जब तक हम बात नहीं करेंगे अपने अधिकारी से, उसके बाद हम कहाँ आपको रिबेट देंगे। अच्छा तो क्या चल रहा है? आप देख रहे हो? काम नहीं देख रहे हो? यहाँ पर से देख रहा हूँ भैया। क्या देख रहे हो? तो ये कौन सी लेयर का काम चल रही है? कितने लेयर होती है सड़क पे? किसमें? इस सड़क पे बोलना तो पड़ेगा भाई। नहीं ठीक है, बोलेंगे। हाँ, अगर जो यहाँ पर काम कर रहा है वो बोलेगा यहाँ से, वरना आप लोग चले जाइए। अगर आप बोल नहीं सकते तो चले जाइए। बोलेंगे सर। हाँ बिल्कुल, मजाक में बिल्कुल मत लेइए कि हम नहीं बात करेंगे। या तो अधिकारी से बात कराइए, आपका अधिकारी होगा ना, उससे जिसके देखरेख में काम चलता होगा। जी बात करेंगे। हाँ, ये नहीं होगा कि हम भाग गए यहाँ से, हम नहीं बात करेंगे, ये रोड की पूरी ऐसी चीज कर देंगे, ऐसा नहीं होगा। आप काम देख रहे हैं, आप मुंशी हैं, मुझे आपसे व्यक्तिगत तौर पे कोई दुश्मनी नहीं है। आप भी हमारे भाई हैं, बड़े भाई होंगे कहीं कहीं, अपनी रोजी रोटी कमा रहे हैं। लेकिन अगर आपको काम पता तो होना चाहिए क्या चल रहा है। जो एसडीओ है फोन नहीं उठा रहे, जो इंजीनियर है वो फोन नहीं उठा रहे, यहाँ का जो अभियंता है वो फोन नहीं उठा रहे। नंबर को सिर्फ डाल दिया गया बोर्ड पे। किससे डाला गया? क्योंकि गरीबों का पैसा खा ले, हमारा हक का पैसा खा ले। आपका भी तो आप भी टैक्स देते हो ना, आपसे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन काम होगा ईमानदारी से होगा, वरना काम नहीं होगा। नहीं बता रहे हैं तो डलेगी डामर होगा। ड्राइंग दिखाते होंगे आप लोग को कि कौन दिखाता है? ये तो ड्राइंगे दिखाने वाले हैं ना। ये अपना तो खुद संभाल नहीं पा रहे हैं तो ये पुलिया को संभालेंगे। यहाँ पुलिया को देखने का दिन आए हैं, सही सलामत गए हैं आप? मैं आते ही बराबर आते हैं तो आपका काम ही कहा है कि बराबर आते हैं? फॉर्मेलिटी निभाने आते हैं और पीने और खाने आते हैं कि अंकल हाँ मैं फलाना पेपर चलाता हूँ, हाँ थोड़ा सा मेरे को सहयोग चाहिए। हाँ तो सहयोग चाहिए तो बिना कहे हम लोग सहयोग कर देते हैं। ये हमका झमका का को खेल जो है ना, जो आदमी जो वहाँ कांड हुआ है ना, प्रेम से रहो, दोस्ती में रहो। मतलब पत्रकार मेरे दोस्त है। कांड कौन से बोल रहे हैं? बस्तर वाला बोल रहे हैं क्या? मुकेश चंद्राकर? हाँ, आत्मा प्रताड़ित हुई होगी। मैं भी जिस जगह पे हूँ आपको बता दूं, ये सूरजपुरा कोरे जिले का बॉर्डर है। पीछे देख लीजिए एक पुलिया है और उस पुलिया के साथ में अप्रोच रोड का निर्माण हो रहा है। और निर्माण का इतना गंदा है, इतना भ्रष्ट है कि उसकी पूरी जानकारी मैं आपको दूंगा। हमने यहाँ के काम करने वाले ठेकेदार से बात की। उन्होंने सीधा सा बोला कि जो हाल मुकेश चंद्राकर का हुआ है वो हाल हो सकता है, समझ जाइए। उन्होंने बोला है, हमारे पास रिकॉर्डिंग है, आपकी रिकॉर्डिंग भी सुनाएंगे आपको, कि उन्होंने सीधे बोला है कि अगर आप इसको दिखाएंगे तो जो हाल अभी बस्तर में मुकेश चंद्राकर का हुआ है वो हो सकता है। तो हम तैयार है। चलिए अग्रवाल साहब, आपको भी बोल रहे हैं कि हम तैयार हैं, लेकिन भ्रष्टाचार दिखाएंगे जरूर, क्योंकि हमारे टैक्स का पैसा जाता है। आपने एक मुकेश चंद्राकर को तो मार दिया, आप जैसे लोगों ने मार दिया, तो एक सुनील शर्मा भी चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम दिखाएंगे जरूर, जब तक रहेंगे हम दिखाएंगे और सच्चाई को आपके सामने लाते रहेंगे। तो चलिए मैं पूरी कहानी बताता हूँ। हमारे साथ तो कुछ ग्रामीण भी हैं, उनसे भी मिलवाऊंगा, क्योंकि उन्होंने बताया कि निर्माण एकदम बिल्कुल गंदा हो रहा है। आपको बता दूं, जो सड़क होती है, सड़क में बोला जाता है कि 4 लेयर से सड़क बनती है। लेकिन बताइए इसमें सब ग्रेड लेवल होता है, सब बेस लेवल होता है, बेस लेवल होता है और सरफेस लेवल होता है। 4 लेवल पर सड़क बनती है। लेकिन समझिए इसमें कोई भी लेवल नहीं है। इसके नीचे मिट्टी डाली गई है, उस मिट्टी को जो थिकनेस होती है कम से कम 500 मीटर की होनी चाहिए थी, इसमें बिल्कुल नहीं है। और गिट्टी देखिए, ये जो गिट्टी है, ये जो इसको कौन सा लेवल बोला जाए ये तो हम नहीं बता सकते, क्योंकि यहाँ पर पीछे जो इंजीनियर, यहाँ के जो सुपरवाइजर हैं, बोलते हैं हमको तो पता ही नहीं है, हम तो माल की चोरी रोकने के लिए बैठे हुए हैं। तो समझिए इसके बाद में ये कौन सा लेवल है, ये सब बेस लेवल है या बेस लेवल है, ये पता नहीं। क्योंकि तो इसमें आप इसकी थिकनेस देख लीजिए, अगर सब बेस लेवल होगा तो कम से कम इसकी जो थिकनेस होती है वो 200 mm होनी चाहिए। लेकिन समझ जाइए कि इसमें गिट्टी है ही नहीं, इसके बाद से मिट्टी आ जाती है। ये हालात है यहाँ के। तो ये कौन सा लेवल है ये तो इंजीनियर बताएंगे, जो यहाँ पर आते हैं और नशे में धुत रहते हैं। आपको दिखाऊंगा, अभी मेरे पास वीडियो भी है जो ग्रामीणों ने बताया है कि यहाँ पर एसडीओ साहब आए, यहाँ के एसडीओ साहब आए और टाइट होकर आए, पीकर आए। जब ग्रामीणों ने पूछा कि आप क्या जांच करने आए हैं, जब शराब के नशे में हो तो क्या जांच करने आए हो, तो समझिए वो बता ही नहीं पाया, वहाँ से कल्टी मार दिए। इसके बाद में अब समझिए ये कौन सा लेवल है। और यहाँ पर पीछे आके मशीन खड़ी है, इसके ऊपर में ढलाई जो सरफेस होता है उसको चला दिया जाएगा। मतलब समझिए कि किस गुणवत्ताहीन तरीके से काम हो रहा है। और कहीं ना कहीं जो काम हो रहा है हमारे टैक्स के पैसे से होता है। आपको पता है, हम अब जनता से बोलना चाहते हैं कि आपको पता है कि आज के समय पे कॉर्पोरेट जो टैक्स होता है वो इनकम टैक्स से कम है। समझिए
कि जिस देश में हम रहते हैं वहाँ पर कॉर्पोरेट टैक्स कम लग रहा है, इनकम टैक्स ज़्यादा लग रहा है। मतलब समझिए सीधे सीधे कि ये जो सड़क बन रही है वो हमारे पैसे से बन रही है। जो भैया टी शर्ट पहने हैं उनके पैसे से हो रही है, जो जूता पहने हैं उससे टैक्स निकलता है ना, उस टैक्स के पैसे से सड़क का निर्माण किया जाता है और कितना घटिया निर्माण किया जाता है। अब नाली को देख लीजिए, नाली पर जो होता है कम से कम 20 mm की गिट्टी का उपयोग होना चाहिए। अब ये देख लीजिए ये नाली बना दी है, किससे बनाए हैं? अब देखिए डस्ट से बनाए, पीछे देखिएगा वो ढेर है, उस ढेर से इस नाली का निर्माण कर दिया गया है। और समझिए कि ये जगह जगह से टूट रही है। और ये किस तरह का नाली है, कितनी गहराई इसकी, समझिए ये कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ना तो गिट्टी का इस्तेमाल हुआ है और ना ही इसमें इसकी थिकनेस का ध्यान रखा गया। तो समझिए पूरी तरह से खराब निर्माण और पूरी तरह से घटिया निर्माण कार्य हो रहा है। आज हमने बात की ठेकेदार से तो उन्होंने बोला कि मुकेश चंद्रा टाइप का हाल आपका कर देंगे। तो समझिए इतनी लंबी सड़क है, वो अप्रॉक्सीमेटली 550 मीटर की सड़क इधर है और इधर जो सड़क है उस सड़क का निर्माण हो रहा है। और यहाँ के एसडीओ साहब बार बार फोन लगाया, हमने कम से कम 50 बार फोन लगाया, एसडीओ को फोन लगाया, इंजीनियर को फोन लगाया, यहाँ के ई को फोन लगाया, कोई फोन नहीं उठा रहा है। समझिए हो सकता है कि एसडीओ टाइट होगा, हो सकता है कि एसडीओ सलाब के नशे पे होगा, उस कारण से फोन नहीं उठा पा रहा है। और सड़क निर्माण पे ही कुछ दिन पहले ही जो अंजाम हुआ, जो वारदात हुई मुकेश चंद्रा के साथ में, उस वारदात को दिखाकर मुझे डराने की कोशिश की जा रही है। अब बोला जा रहा है, धमकाया जा रहा है कि हम भी आपका हाल भी वही कर देंगे। तो समझिए इस तरह से घटिया निर्माण कार्य हो रहा है। और कुछ ग्रामीण भी हमारे साथ में, इनका कहना है कि अगर ये निर्माण कार्य सही तरीके से नहीं होगा तो हम सड़क को नहीं बनाने देंगे। तो चलिए हमसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? विजेंद्र कुमार यादव। विजेंद्र जी, कैसे पता चला आप लोगों की जो सड़क का जो निर्माण कार्य है वो गलत हो रहा है? भैया हम लोग यहाँ हमेशा आते जाते रहते हैं और हम देखे कि एक लेयर में गिट्टी बिछाए और मशीन ला के ढालने की तैयारी कर रहे हैं, मतलब डामर बिछाने की। तो हमको पता चला कि ये तो गलत हो रहा है, तो हम आपको सूचना किए। लेकिन चलिए जागरूक होना चाहिए, लोगों को जागरूक होना चाहिए। अगर जागरूक होंगे तभी अपने हक को प्राप्ति कर सकते हैं वो। अगर जागरूक नहीं होंगे तो निश्चित तौर पर उनका हक ऐसे ठेकेदार मार देंगे। क्या नाम है आपका? ऐसे आ जाइए। इकलाक अंसारी। इकलाक भाई, क्या हुआ था और क्यों आप लोग विरोध कर रहे हैं कि जो सड़क है वो गलत बन रही है? इन लोग से हम लोग पूछे भैया कि ये ऐसा ही में ढलेगा कि इसमें और लगेगा। तो एसडीओ एक दिन आए थे, वो बोले कि ऐसे में नहीं ढलेगा, इसका काम पूरा होगा। लेकिन फिर कल जब हम लोग पूछे यहाँ जो देख रेख करते हैं, जो सुनील नाम के हैं सुपरवाइजर, उनसे तो डायरेक्ट बोल दिए कि साहब आके चेक करके चल दिए हैं, ये सही है। तो अब इसमें आज के दिन डलना था वो चीज़ डामर। अब समझिए कम से कम हमने बताया ना कैसे भ्रष्ट इंजीनियर ना हमें भी इंजीनियर बना देंगे। हमने बार बार बताया उन इंजीनियरों के चक्कर में हमें इंजीनियरिंग की पढ़ाई करनी पड़ती है। हम अभी भी पढ़ के आए हैं, 4 लेयर होना चाहिए, सब ग्रेड लेवल, सब बेस लेवल और सरफेस लेवल, जिसकी मोटाई भी अलग अलग तरीके से निर्धारित की गई है। सब ग्रेड लेवल में 500 mm की थिकनेस होनी चाहिए, सब बेस लेवल में 200 mm की थिकनेस होनी चाहिए, इसमें बेस लेवल में कम से कम मिनिमम 75 mm की मोटाई होनी चाहिए। लेकिन समझिए यहाँ तो कुछ भी है ही नहीं, यहाँ तो सुम बटे सन्नाटा है। और खबर उठाने पे बोला जाता है कि आपका हाल मुकेश चंद्रा का ड्राइवर कर देंगे। तो चलिए मुकेश भाई ने एक पत्रकारिता को अलग जगाई है और हम जैसे लोग हैं, हम जैसे पत्रकार हैं, उनके लिए शहीद होने को तैयार हैं। लेकिन कम से कम एक बार फिर से यहाँ के कलेक्टर और एसपी से अपील, कलेक्टर सर और यहाँ के जो अधिकारी हैं, जो बड़े बड़े अधिकारी हैं, जो फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, उन अधिकारियों से बोलना चाहते हैं कि ढंग से काम कीजिए। ढंग से काम नहीं करेंगे तो ऐसे जो ग्रामीण हैं वो सड़क नहीं बनने देंगे। ढंग से काम नहीं करेंगे तो विरोध होगा। ढंग से काम नहीं करेंगे, जो जिस काम के पैसे हमारे टैक्स से जाते हैं, तो हम आएंगे सामने और आपको जो करना करा दीजिए। तो चलिए एक बार फिर से गुहार करेंगे कलेक्टर सर से, और जो जिस भी जगह में पड़ता है कि सेतु निर्माण का ये कार्य चल रहा है, हम उनसे अपील करेंगे संबंधित अधिकारी से कि हम जैसे लोगों को धमकी ना दिया जाए। आप लोग ईमानदारी से अपना काम कीजिए और जो सड़क है जिसके लिए जो ग्रामीण है जो यहाँ पर विरोध कर रहे हैं, यहाँ पर से उनकी जो मांगे हैं जायज़ हैं, उसको भी पूरा किया जाए। अदरवाइज़ ये जो काम है, गुणवत्ताहीन काम है, उसका विरोध होगा। और विरोध यहाँ के लोग करेंगे, विरोध यहाँ के पत्रकार करेंगे और विरोध सुनील शर्मा भी करेगा। कैमरामैन अखिल के साथ अब तक के लिए मैं सुनील शर्मा। जय हिंद।